नमस्कार। ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे टीकमगढ़ से, जहां पर लोकायुक्त सागर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई, जहां नशा मुक्ति अभियान 2.0 और वाहन चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की ये अहम खबरें विस्तार से। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित फूटी कोठी शराब दुकान पर प्रधान आरक्षक के हंगामे और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए खुफिया शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक तन्मय सिंह तोमर को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच एसीपी अन्नपूर्णा को सौंपी गई है। वायरल वीडियो में प्रधान आरक्षक शराब दुकान कर्मचारियों से विवाद करते और काउंटर के अंदर जाकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विवाद सामान की खरीद और भुगतान को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि वीडियो बना रहे एक व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें थाना द्वारकापुरी के एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम तन्मय तोमर है, उसके द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार जो एक दुकान के बाहर करने का मामला सामने आया था। इसमें वीडियो फुटेज को ध्यान से देखा गया और चीज़ें खंगाली गई, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो है उसके द्वारा पुलिस उचित आचरण न करते हुए एवं कदाचरण करते हुए, जो पुलिस के लिए उपयुक्त व्यवहार नहीं है, ऐसा व्यवहार मार्केट में करते हुए इसका संज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जोन 4 महोदय द्वारा इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान ये रक्षित केंद्र संबद्ध रहेगा। इसकी प्राथमिक जांच मुझे सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा को देने के लिए आदेश हुआ है। इसमें प्राथमिक जांच की जाएगी। जो और भी तथ्य आएंगे, जो वीडियो फुटेजेस आएंगे, जिन लोगों के साथ ही वहाँ गया था, कोई था अकेला गया था और किन लोगों के साथ मारपीट की गई है और क्या मामला है, किस विषय पे मारपीट की गई है, इन सब चीज़ों को भी संज्ञान में लिया जाएगा और जांच में शामिल किया जाएगा। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि सिपाही के साथ कुछ बदमाश लोग भी मौजूद थे जो वहाँ पर मारपीट भी कर रहे थे। यदि ऐसा तथ्य सामने आता है, वही मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसा तथ्य भी जांच का विषय है। जांच में यदि ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसे भी जांच में संलग्न करके उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो विवाद का कुछ कारण सामने आया था कि वो मारपीट करी थी? अभी प्रथम दृष्टया विवाद जो है वो को कुछ किसी सामान को लेने में और उसके उचित दाम को चुकाने को लेकर के ये मामला आया था, और जांच में जो अन्य विषय हैं जिसमें कि वो किसके साथ गया था, क्या। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला के साथ बेल्ट से मारपीट करता है और उसका मोबाइल फोन जमीन पर पटकता दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति भी मौके पर मौजूद दिख रहा है, जिसे पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी पक्ष ने पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सर, विजयनगर थाना क्षेत्र में एक सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, किस प्रकार का पूरा मामला है ये? कल देर शाम एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ था। रेडिशन चौराहे के पास में वीडियो वायरल होता हुआ दिख रहा है। अभी चूंकि ना ही कोई फरियादी हमारे पास सामने आया है, ना ही कोई व्यक्ति आया है, परंतु अभी उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उसके बाद ही तफ्तीश करने के उपरांत किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सर, वीडियो में क्या नजर आ रहा है? वीडियो में एक महिला है और एक पुरुष है, वे बीच में एक दूसरे मारपीट कर रहे हैं और एक अन्य पुरुष भी वहाँ उपस्थित है। अभी सभी लोगों की पहचान करना अभी शेष है। इवन अभी किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी थाने में नहीं आई है, और अभी हम वीडियो की तस्दीक कर रहे हैं। तो जैसे भी उसमें से तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। सर, इस वीडियो में पुलिस वाले की बात भी सामने आ रही है कि पुलिस वाला भी एक मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी कुछ बात सामने आई है सामने? अभी हाल फिलहाल हमारी उस विषय पे भी जांच जारी है। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे पर उसको जांचा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप सामने आया है। क्षेत्र के कई बेरोजगार युवाओं ने शासकीय अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में पदस्थ बताए जा रहे एक व्यक्ति मनोज बेगाना पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर पैसे लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवाओं का कहना है कि शासकीय अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे करीब 7 से 8 लाख रुपए लिए गए।
आरोप है कि पैसे लेने के बाद संबंधित व्यक्ति फरार हो गया। युवाओं ने प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मामले में अभी तक संबंधित पक्ष का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मेहर, निवासी पाडलिया, तहसील नलखेड़ा, जिला आगरमालवा का निवासी हूँ। कर दूं? किस तरह का फ्रॉड हुआ आपके साथ पैसों का लेन देन के मामले में? शासकीय हॉस्पिटल में मनोज बेगाना, जो कि 5 वर्षों से कार्यरत था, और उसने मुझे झांसे में लिया कि आपको हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई जाएगी। मैं ही नहीं हूँ, मेरे कम से कम 8 से 10 साथियों भी हैं, जिसमें 1,20,000 रुपये मेरे से लिए हैं और ऐसे अन्य व्यक्तियों से 10 से 12 व्यक्तियों से भी ले रखे हैं। आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य या कुछ भी ऐसा? हमने उसे पैसे दिए, तब मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था, जो कि ये वीडियो को प्रदान कर रहा हूँ। इस मामले में आपने मनोज से कांटेक्ट करने का कोशिश करी? हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद था। तो हम परेशान होते उसके घर पे गए, तो घर वालों ने भी बोला कि यहाँ से लापता है और आप यहाँ मत आना, वरना वो जेल खा लेगा। घर वालों ने हमें ये धमकी दी गई है। तो आगे आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों को पकड़ा जाए और ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। अतः यह आदमी फरार है, इसे जल्द से जल्द ढूंढने की कृपा करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। नलखेड़ा के सांदीपनी स्कूल में प्रवेश की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने अब छात्र नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि 25 जुलाई को करीब 30 छात्रों ने एडमिशन की मांग को लेकर छात्र नेताओं से मदद मांगी थी। इसके बाद स्कूल पहुंचकर नारेबाजी की गई, ज्ञापन सौंपा गया और सोशल मीडिया पर कई रीलें भी बनाई गईं, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं हो सका। विद्यार्थियों का आरोप है कि रील तो बन गई, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। उनका कहना है कि आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकला। एक छात्र नेता द्वारा सोशल मीडिया पर जीत की बधाई वाले पोस्ट किए जाने से भी छात्र नाराज हैं। अब विद्यार्थियों ने वीडियो जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द प्रवेश दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा और प्रवेश उनका अधिकार है। मामले को लेकर अब शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर सभी की नजर है। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना जिले में वेयर हाउस कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बड़ा गांव और लक्ष्मीपुर खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। लगातार बारिश और रखरखाव की कमी के कारण धान खराब होने लगा है। कई जगहों पर धान के ढेरों से पौधे तक उगाए हैं, जिससे सरकारी अनाज के खराब होने की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों को सौंपती है, लेकिन लापरवाही के चलते लाखों रुपए मूल्य का सरकारी अनाज बर्बाद होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर धान का उठाव और सुरक्षित भंडारण किया जाता तो ये स्थिति नहीं बनती। मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने जांच के आदेश देने और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बड़ा सवाल यही है कि सरकारी अनाज की इस बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ये जो धान है वो MPWLC के अधिपत्य में रखाई जाती है उपार्जन के उपरांत, और अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि लक्ष्मीपुर में जो धान है वहाँ कुछ अंकुरित हो गई हैं बोरियाँ, तो इसकी हम पृथक से जांच करा लेंगे। तो जो वहाँ के प्रभारी मैडम हैं, ना वो फ़ोन उठा रही हैं, ना वो किसी से बात कर रही हैं, और इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे है? क्या है जो बजट आता है सुरक्षा को रखने के लिए, वो लापरवाही क्यों ऐसे क्यों हुई है, क्या कारण? अब उसकी एक बार जांच कर लेते हैं ताकि ये आकलन हो जाए कि क्या स्थिति है और कितनी बोरियां डैमेज हुई हैं, या उनमें जो धान है उसमें क्या डैमेज हुआ है, उसके बाद ही अपन बता पाएंगे। जो अजयगढ़ के साहब थे, भूरा साहब, वो निरीक्षण में शनिवार को गए थे। कहीं न कहीं ये भी कैमरे के सामने बचने से बचते रहे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए। हमने कई बार उनसे इंटरव्यू लेने की बात की है। अब मुझे तो इस संबंध में नहीं है जानकारी कि वो गए थे या नहीं गए थे, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं कि धान कुछ ख़राब हो रही है, तो उसकी मैं जांच करवा लूँगा। 2000 बोरियों की लगभग बताई जा रही है। हाँ, अब वो जाने पे ही पता चलेगा, तो एक बार जाके देख लें हम वहाँ क्या कैसी स्थिति निकलती है। आप लोग कर क्या रहे हैं?
उसमें अब अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी हमारे संज्ञान में, और इसकी जो जवाबदारी होती है वो प्राइमरली जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उनके जो शाखा प्रबंधक या जहाँ जिस भी शाखा में रहती है उनकी होती है। तो आपने बताया है तो इसको हम अलग से दिखवा जो लेंगे। वहाँ पर लेबल लगी हुई थी उनको भी हटा दिया गया है, इसलिए हटा दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये बात लीक नहीं हो, इसीलिए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए हैं। अब वो उनके कर्मचारियों का क्या इशू है ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो तो चूँकि वही जो निगम है या जो कॉरपोरेशन है वही रखते हैं, उनके क्या नाम से उनने क्यों रखा या कैसे हटाया, तो इसका आप जो शाखा प्रबंधक हैं उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चूक क्यों हुई, क्या कारण है? अब कर्मचारियों को हटाने में, धान में जो बीज निकला है, अब वो उसमें क्या चूक होके कितना क्या है वो मैं अभी नहीं कुछ कह पाऊँगा। कैसे रिकवरी करेंगे इसका? वो तो अब जो डैमेज हुआ है वो तो संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनसे। क्या कागजों में रहेगा कि कुछ इसका सामने आएगा? नहीं सामने आएगा, जो भी कितनी बड़ी स्थिति रहेगी लापरवाही? वो सामने आएगी। आपका नाम पर? मेरा प्रदीप त्रिपाठी नाम है, मैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पन्ना के पद पे हूँ। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में लोकायुक्त सागर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ MPW देशराज घोष को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवाने के नाम पर 80,000 रुपए मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता अरविंद राजपूत ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की योजना बनाई। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में वैधानिक कार्यवाही जारी है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर वसूली के आरोपों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अरविंद राजपूत घुआरा से है। किस एवज में आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के लिए बोल रहे थे कि आप 80,000 रुपये मेरे को दो, हम आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिला देंगे हैं। और बोलने लगे कि अभी 40,000 रुपये अभी दे दो और नौकरी लगने के बाद 40,000 रुपये दे देना। कौन मांग रहा था आपसे? देशराज घोष जो MPW के पद पर हैं अभी। अच्छा, यहाँ कौन से प्रभाग पर है? यहाँ पर MPW के पद पर हैं, स्वास्थ्य विभाग में। आप नौकरी के बदले आपसे पैसे मांगे? जी। तो आपने क्या किया? शिकायत कर लोकायुक्त गए सागर, वहाँ पर पुलिस प्रशासन से शिकायत की कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे मांग रहे हैं, 80,000 रुपये मांग रहे हैं और मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे दोस्त नरेंद्र राजपूत के पहले से पैसे खाए हुए हैं, इसलिए। कितने पैसे लिए थे? 5 लाख रुपये पहले से खाए हुए हैं। अभी आपने कितने पैसे दिए? अभी 10,000 रुपये दे दिए और 40,000 रुपये और मांग रहे, बोले कि फिर 30,000 रुपये बाकी नौकरी लगने के बाद में दे देना। पुलिस ने आपको पकड़ लिया। सर ओके सर, जो आज कार्रवाई हुई है, आवेदक है अरविंद सिंह राजपूत निवासी घुआरा और इनके मित्र है नरेंद्र सिंह राजपूत। इनके द्वारा इनके पता चला था कि जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है। उसके संबंध में ये CMHO कार्यालय में पदस्थ MPW देशराज सिंह घोष से मिले थे। तो इनके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के एवज में इनसे 50-50 हज़ार रुपये की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दुर्गेश राठौर साहब के समक्ष की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत के सत्यापन पर यह साबित हुआ कि भर्ती के संबंध में उससे 40,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसे आज प्रथम किस्त के तौर पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उपडाकघर कलेक्ट्रेट टीकमगढ़ के दरवाजे पर पकड़ा गया और कार्रवाई जारी है। कितने सदस्य थे? 10 सदस्यीय ट्रैप दल है। सर आरोपी शिकायत करता बता रहे कि 5 लाख रुपए हम पहले दे चुके थे। नहीं, ये अभी संज्ञान में नहीं आया है। जैसे भी अभी विवेचना में रहेगा उसमें जो भी आएगा कार्रवाई होगी। हमारा नाम है नरेंद्र राजपूत, ग्राम डूंगड़ा। क्या है मसला? मसला ये है कि सबसे पहले हमारी सहायिका के संबंध में इनने पैसे लिए थे 5 लाख रुपए। देशराज घोष MPW जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में अभी पदस्थ हैं और बड़ा गांव दसार में पदस्थ हैं। इसके बाद सहायिका के संबंध में इनने हमसे 5 लाख रुपये लिए, लेकिन इनने हमारा काम नहीं करवाया। इसके बाद हमने इनसे पैसे की मांग की कि सर हमारा पैसा वापस कर दो, आप नौकरी नहीं लगवा पाए हो तो हमारा पैसा भी वापस कर दो।
लेकिन ये कहने लगे कि हम पैसा आपका वापस नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों सर? कहने लगे कि हम आपकी कंप्यूटर ऑपरेटरी में नौकरी लगवा देंगे। हमने कहा ठीक है सर लगवा दूँ। हमने कहा ठीक है सर लगवा दूँ। कहने लगे एक लड़का और चाहिए। हमने कहा चलो हम एक और लड़का कर देंगे जो ये हैं अरविंद राजपूत गुहारा के हैं। सो हमने इनसे कहा कि आपको लगवानी है नौकरी? जी कहने लगे हाँ लगवाना है। जी कहने लगे कि तुम्हारे तो 5 लाख ले ही चुके हैं हम। कहने लगे इस दूसरे लड़के से 80,000 और दिलवा दो। हमने कहा ठीक है सर हम उससे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा हम दे देंगे, हमारी नौकरी लगवा दो। इसके संबंध में हमने कहा सर इकट्ठे तो नहीं दे पाएंगे, किस्तों में पैसा देंगे आपको। कहने लगे ठीक है। फिर हमें ख्याल आया कि ये पहले से तो हमारे पैसे खाए हुए हैं, ये नौकरी कहाँ से लगवा पाएगा। तो हमने फिर सोचा कि हम पुलिस प्रशासन लोकायुक्त तो सागर गए। हमने 28 तारीख को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद प्रशासन ने अपनी कार्यवाही चालू कर दी। उन्होंने कहा कि आप 10,000 देने जाओगे तो हम आपके साथ अपनी टीम के साथ चलेंगे। ठीक है। हमने देशराज घोष को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे के साथ राजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से। नशा मुक्ति अभियान 2.0 और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झारना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8 लीटर जहरीली कच्ची शराब और चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नरेंद्र खेड़ा फंटा बमनई बाईपास रोड से जितेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सरकारी अस्पताल झारना सहित अन्य स्थानों से बाइक चोरी करना स्वीकार किया और चोरी की बाइक गोपाल सिंह सौंदिया को बेचने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस अब आरोपियों से जिले में हुई अन्य वाहन चोरियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गरवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी है किस विषय में रखी गई? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति केन में अवैध शराब लिए खड़ा है, जिसको हमने घेराबंदी करके पकड़ा। नाम पता पूछते हुए उसने अपना नाम जितेंद्र पिता दरबार सिंह निवासी घटिया साइदास का बताया, जिससे हमने मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करी। उसने घटना 25 तारीख को उसने झाड़ा शासकीय अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। उसी में अन्य अपराधों में भी उससे सघन हमने पूछताछ करी, जिसके द्वारा 2 और मोटरसाइकिल उसने चोरी करना स्वीकार करा, जो कि मैदपुर शासकीय अस्पताल से चोरी करना बताया और एक घटिया साइदास से चोरी करना बताया। उसी के बाद उसने गोपाल पिता मांगू सिंह को मोटरसाइकिल बेचना बताया। उसे भी हमने गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। ये जो अपराधी है क्या आदतन अपराधी है या अभी कुछ समय से ही सक्रिय हुए हैं? दोनों थाना झाड़ा क्षेत्र के हैं, जिस पर जितेंद्र पे करीबन 8 से 10 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है और गोपाल पे भी एक अवैध शराब का एक प्रकरण दर्ज है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से
मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।